नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दौरान कहा, स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक के कानूनी पहलुओं पर विचार कर लेंगे फैसला। राज्यपाल ने हजारीबाग के आईसेक्ट विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में लिया भाग। छात्रों से राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने का किया आह्वान। जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 जनवरी से कमर्शियल विमान सेवा की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 10 बजे करेंगे उद्घाटन। और बीसीसीआई सीनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी के नॉक आउट स्टेज के मैचों का 1 से 7 फरवरी तक रांची में होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ है। आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार के लिए राज्य सरकार उनके दरवाजे तक नई नई योजनाएं ला रही है। उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को जागरूक होना होगा। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को भी पारित किया गया था, परंतु राज्यपाल की ओर से वापस कर दिया गया है। श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। राज्य सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य की हेमंत सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि स्थानीयता से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। श्री मरांडी ने कहा कि ये मामला झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फेंकाफेंकी की राजनीति बंद कर अपने संविधान सम्मत अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 9 फरवरी को झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 फरवरी को राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। 3 फरवरी को दिन के 2:30 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में राज्य और देश के लगभग 10 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शामिल होने की संभावना है। संसद में पेश होने वाले आम बजट को लेकर आम लोगों के बीच उम्मीदें जगी हैं। राज्य के हर वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक बजट से उम्मीद जताई है। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर व्यवसायी वर्ग ने जीएसटी में और अधिक सुधार की मांग की है। इसके अलावा आम लोगों ने रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार से महंगाई कम करने का आग्रह भी किया है। राज्यपाल रमेश बैस हजारीबाग के आईसेक्ट विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। स्नातक और स्नातकोत्तर के 148 विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि राज्यपाल के हाथों उपाधि प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल उपाधि ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि पदक हासिल करने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य का हर विद्यार्थी बेहतर करे और राज्य का मान बढ़ाए। पाकुड़ में बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अमड़ापारा प्रखंड मुख्यालय में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त वरुण रंजन और कोल कंपनी के एमडी रोहित रेड्डी ने संयुक्त रूप से किया। हमारे जिले में विशेषज्ञ जो हैं उनको हम लोगों ने इस कैंप में आमंत्रित किया है और इस कैंप का मेजर फोकस है कि जो लोगों की स्पेशलिस्ट बीमारियां हैं जैसे कार्डियोलॉजी का हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट का हो गया, न्यूट्रिशन का हो गया, उसको हम लोग दूर कर सकें। आने वाले समय में हम लोगों की कोशिश ये है कि इस चीज को पहले एक तो हम लोग सिस्टमेटिक कर सकें कि बाहर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं अगर वो प्रतिदिन नहीं आ सकते हैं तो कम से कम उनका वीकली या फोर्टनाइटली या मंथ में एक बार विजिट पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हो सके, ताकि जो नॉन इमरजेंसी नीड्स हैं उस नीड्स को हम लोग फुलफिल कर सकें। और इसके अलावा हम लोग साथ में WPDCL के साथ बातचीत में है कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम लोग टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं। CSR के तहत आयोजित मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में हजारों ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड की ओर से कोयला खदान से प्रभावित और विस्थापितों के लिए एम्बुलेंस की भी चाबी सौंपी गई। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 जनवरी से कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। ये राज्य का तीसरा एयरपोर्ट होगा जहां से नियमित कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो रही है। रामगढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे के साथ अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण कर नामांकन की तैयारियों का जायजा लिया। सुश्री मिश्रा ने निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन से अब तक नामांकन के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी लेने के साथ नामांकन कक्ष का भी निरीक्षण किया। साहेबगंज के समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 5 फरवरी से शुरू होने वाले माघी पूर्णिमा मेला की तैयारियों से संबंधित बैठक हुई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने गोताखोरों के दैनिक मानदेय से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ की मांग हेतु पत्र लिखने का निर्देश दिया। राजकीय माघी पूर्णिमा मेला में हजारों लोगों के 5 फरवरी 2023 को राजमहल गंगा घाट पर पूजा अर्चना के लिए आने की संभावना है। इसी को लेकर तीर्थ यात्रियों को न्यूनतम मूलभूत सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विभिन्न रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक स्तर से अभियान प्रारंभ किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजोर, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा डेंगू के नए रोगियों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर से अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के दौरान रोगियों की पहचान कर उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा वेक्टर जनित रोग के नए मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ किया गया है। रोगियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की ओर से 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बीसीसीआई सीनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज के मैचों का आयोजन रांची में किया जाएगा। सभी मैच जेसीआई इंटरनेशनल स्टेडियम रांची और मेकर स्टेडियम रांची में खेले जाएंगे। प्री क्वार्टर फाइनल के सभी तीनों मैच 1 फरवरी को होंगे। क्वार्टर फाइनल के मैच 2 एवं 3 फरवरी को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल मैच 5 फरवरी को और 7 फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है। लोहरदगा जिला सहित विभिन्न क्षेत्र में कई घटना को अंजाम दे चुका और लंबे समय से फरार उग्रवादी के घर को पुलिस ने कुर्की की है। सिन्हा थाना क्षेत्र के प्रखंड मुख्यालय समीप राजेश यादव के घर में न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस की ओर से इश्तेहार चिपकाया गया था, लेकिन फरार उग्रवादी के आत्मसमर्पण नहीं करने पर आज उसके घर की कुर्की जब्ती की गई। पश्चिम सिंहभूम जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने बोरदा पुल के पास हुए हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाया है। 7 लोगों को कार से कुचलकर मारने के मामले में आरोपी युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 8 साल के कारावास और 50,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। देवघर पुलिस ने अपहरण के एक पुराने मामले का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सारठ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव के युवक का अपहरण 3 अपराधियों ने कर लिया था, जिसे देवघर पुलिस ने बरामद कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दौरान कहा, स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक के कानूनी पहलू पर विचार कर लेंगे फैसला। राज्यपाल ने हजारीबाग के आईसेक्ट विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में लिया भाग, छात्रों से राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने का किया आह्वान। जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 जनवरी से कमर्शियल विमान सेवा की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 10 बजे करेंगे उद्घाटन। और बीसीसीआई सीनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज के मैचों का 1 से 7 फरवरी तक रांची में होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।